प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमारी जो बात हुई थी वो संपादकीय के संदर्भ में बात हुई थी। एक संपादकीय के क्या गुण होने चाहिए, एक संपादक में क्या गुण होने चाहिए, इन बातों पर हमने चर्चा की थी। संपादकीय का जो विभिन्न जो भागों में उसको बांटा गया, यानी कि जैसे सूचनात्मक और बहस के रूप में, इस पर हमारी बात हुई थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं संपादकीय लेखन की प्रक्रिया। उसका जो क्रम है वो क्या होता है, उसका जो क्रम है वो कैसे होता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। और संपादकीय लेखन की प्रक्रिया के संदर्भ में बात करने से पहले आप लोगों को एक बात मैं याद दिलाना चाहूँगा। वो बात ये है कि हमने इससे पहले फीचर पढ़ा था, और जो फीचर लेखन की भी एक प्रक्रिया थी, फीचर लेखन का भी एक ढंग था, तरीका था। उसमें 5 बातें बताई गई थी, और वो जो 5 बातें वहाँ पर बताई गई थी, उसी तरह से 5 बातें जो हैं वो हमारे यहाँ पर संपादकीय लेखन में भी, या संपादकीय लेखन की प्रक्रिया का जो क्रम है उसमें है। यहाँ पर कहीं ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो जाए कि प्रश्न पूछा गया हमें फीचर लेखन की प्रक्रिया या फीचर लेखन की मुख्य जो बातें हैं उनका, और हमने लिख दिया वहाँ पर संपादकीय लेखन की प्रक्रिया, या प्रश्न किया गया हमसे संपादकीय लेखन की प्रक्रिया के बारे में और हमने लिख दिया फीचर के बारे में। कहने का मतलब है थोड़ा ये समानार्थी हैं या समान से ही है, इसलिए हमें इस बात के लिए सजग, सावधान, सचेत रहना है। तो देखिएगा उसी क्रम में। पहले दोस्तों, जो संपादकीय लेखन है उसका जो क्रम है, उसकी प्रक्रिया का जो क्रम है, यानी उसमें 5 बातें बताई गई हैं। और ये जो 5 बातें बताई गई हैं उनमें सबसे पहला जो बिंदु है वो है विषय का चयन। दूसरा बिंदु है विषयानुरूप सामग्री का संकलन। तीसरा बिंदु है विषय प्रवेश एवं विस्तार। चौथा बिंदु है विषय का निष्कर्ष। 5वां बिंदु है शीर्षक। ये 5 बिंदु हैं। अब मैं आप लोगों को फीचर के बारे में याद दिलाता हूँ। फीचर में यानी कि जो 5 बातें थी उनमें था, सबसे पहला बिंदु था तथ्यों का संग्रह। दूसरा बिंदु था फीचर का उद्देश्य। तीसरा जो बिंदु था वो था प्रस्तुतिकरण। और चौथा जो बिंदु था वो था शीर्षक तथा आमुख। और 5वां बिंदु था साज सज्जा। यहाँ पर कौन कौन से बिंदु हैं? विषय का चयन, विषयानुरूप सामग्री का संकलन, विषय प्रवेश एवं विस्तार, विषय का निष्कर्ष और अंतिम बिंदु शीर्षक। अब हम इन 5 बातों पर विस्तार से पढ़ेंगे, तो देखिएगा। इनमें पहला जो बिंदु है वो है विषय का चयन। तो संपादकीय लेखन के लिए सबसे पहले विषय का चयन करना आवश्यक होता है। विषय चुनने में सामयिकता पहली कसौटी है। ज्वलंत और ताज़ा मुद्दों पर ही संपादकीय लेखन किया जा सकता है। अतः ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जो समयानुसार महत्वपूर्ण और रुचिकर हो। विषय चयन में उस दिन की समस्त घटनाओं पर दृष्टिपात करने के उपरांत उस विषय पर अपना मत निर्धारण किया जाता है। संपादकीय लेखन के विषय चयन में प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं। विषय चयन में समाचार पत्र के प्रकाशन स्थल और प्रसार क्षेत्र के अलावा पाठकों को भी दृष्टि में रखा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो पहली बात इसमें बताई विषय चयन की, यानी कि संपादकीय लेखन के लिए विषय कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बात कही। यहाँ पर लेखक ने ये बात कही कि विषय चुनने में जो सामयिक कसौटी होनी चाहिए। यहाँ पर पहली जो बात है वह है कि समय के अनुसार जो घटने वाली जो घटना है वो उसका विषय होना चाहिए, और ये एक कठिन परीक्षा होती है।
इसमें जो ज्वलंत और जो ताज़ा जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को संपादकीय लेखन में शामिल किया जाता है और इस प्रकार के जो विषय हैं उनका चयन करना चाहिए जो कि समय के अनुसार वो बहुत ज़्यादा तो महत्वपूर्ण और रुचिकर हो। वहीं पर जो उस विषय का जो चयन किया गया उसमें जो यानी कि या उस दिन की समस्त जो घटनाएं हैं उन घटनाओं पर दृष्टिपात करने के उपरांत उस विषय पर अपना जो मत है उसका निर्धारण किया जाना चाहिए। संपादकीय लेखन के विषय में जैसे प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनके ऊपर विचार प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो विषय का जो चयन किया गया वो समाचार पत्र के प्रकाशन स्थल यानी कि कहाँ से वो प्रकाशित हो रहा है, उसका स्थान कौन सा है और उसका फैलाव कितना है, उसका प्रसार क्षेत्र कितना है, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके विषय का चयन किया जाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं दूसरे बिंदु की, और जो दूसरा हमारा बिंदु है विषयानुरूप सामग्री का संकलन। विषय निर्धारण के उपरांत आवश्यकता होती है सामग्री के संकलन की। यद्यपि संपादक से अपेक्षा की जाती है कि वह दैनंदिन घटनाओं पर अपनी पैनी नज़र रखे ताकि किसी भी प्रकार की प्रगति से अछूता न रह जाए, अन्यथा संपादकीय लेख में उसकी अज्ञानता प्रकट होने का खतरा रहता है। इसके उपरांत भी पुस्तकालय में रखे संदर्भ ग्रंथों, समाचार पत्रों की कतरनों, इंटरनेट पर उपलब्ध साहित्य का संकलन का अवलोकन करने के उपरांत संपादक अपनी लेखन प्रक्रिया आरंभ करता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर यानी कि जो भी संपादकीय लिखा जाता है उसके अनुकूल सामग्री का संग्रह करने की जो बात है उसके बारे में बताया गया है। पहले विषय का निर्धारण किया जाना चाहिए, कौन से विषय पर संपादकीय लिखा जाना है, उसके बाद में उससे संबंधित जो सामग्री है उसका संकलन वो करे। और इस मामले में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अपेक्षा की जाती है कि रोज़ाना जो घटित जो घटनाएं हैं उनके ऊपर जो संपादक है वो अपनी पैनी नज़र रखे, जिसके कारण क्या है कि वह किसी भी प्रगति से अछूता नहीं रहे। संपादकीय जो लेख है उसमें उसकी कहीं यानी कि संपादकीय लेख में संपादक की किसी अज्ञानता है और वो प्रकट ना हो, इसलिए वो जैसे विषय का निर्धारण करे तो उसके बाद में जैसे पुस्तकालय हैं उनमें जो संदर्भ ग्रंथ हैं वहाँ से यानी कि विषय वस्तु को ले, समाचार जो पत्र हैं उनमें भी जो आई हुई जो घटनाएं या फिर उससे जुड़ी हुई जो बातें उनकी जो कतरन हैं उनका सहारा ले, इंटरनेट पर जो उपलब्ध साहित्य है उसका भी वो अवलोकन करते हुए और उस विषय के अनुरूप सामग्री का संग्रह करें। उसके बाद में जो तीसरा बिंदु आता है उस बिंदु के बारे में हम बात करते हैं, और वो जो हमारा बिंदु है वो है विषय प्रवेश एवं विस्तार। संपादकीय लेख का आरंभ का हिस्सा ही विषय प्रवेश को दर्शाता है। इसमें विषय की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है तथा सुसंगत रूप में प्रस्तुतिकरण किया जाता है ताकि उसकी पठनीयता बनाई रखी जा सके। विस्तार करते समय विषय को भली-भांति समझा देने के बाद अपने विचारों तथा तर्कों का प्रस्तुतिकरण करता है ताकि पाठक भी विषय पर अपनी राय के साथ तर्क करने लगे। यहाँ पर जो बात बताई गई है वो बात ये बताई है कि जो संपादकीय लेख का जो आरंभ है उस आरंभ को ही विषय प्रवेश कहा जाता है या वही विषय प्रवेश को दर्शाता है, और विषय की जो समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, सुसंगत रूप में उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, अच्छे ढंग से उसको पेश किया जाता है, वो पढ़ने योग्य रहे ऐसा प्रयास किया जाता है। और उसका जो विस्तार करते समय इस बात की हमेशा जानकारी होनी चाहिए कि जो विचार और जो तर्क हैं वो अच्छे ढंग से पेश किए जाएं ताकि वो जो विषय है उस विषय पर जो पाठक है वह भी यानी कि अपनी राय दे सके, तर्क वितर्क करने लगे।
उसी क्रम में यहाँ पर जो बात कही है कि अच्छे संपादक के लिए आवश्यक है कि वह अपने विचारों के प्रतिपादन से पाठक में जो जिज्ञासा वृत्ति है उसको उत्पन्न करे। फिर देखिएगा, पाठक में वैचारिक संघर्ष पैदा कर दे और वह नए चिंतन को और आकर्षित हो। चौथा जो इसका बिंदु है वो है विषय का निष्कर्ष। संपादकीय लेखन का अंतिम भाग में संपादक अपनी ओर से विषय घटना अथवा किसी मुद्दे पर अपना विचार निष्कर्ष रूप में व्यक्त करता है। निष्कर्ष पाठक के मस्तिष्क को झकझोर देने वाला होता है। कई बार संपादक अपनी ओर से निष्कर्ष के साथ ही एक बहस को भी जन्म देता है जो पाठकों के बीच बनी रहती है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो बात कही गई है वो बात कही गई है विषय के निष्कर्ष के संबंध में। यहाँ पर जो बात बताई गई है वो ये है कि जो संपादकीय लेखन का जो अंतिम भाग होता है उसमें जो संपादक है वो उस घटना के बारे में या उस मुद्दे पर अपने जो विचार हैं उनको निष्कर्ष के रूप में या सार के रूप में प्रस्तुत करता है। और वो जो उसका निष्कर्ष या जो सार होता है वो पाठक के हृदय तक पहुंच जाता है। उसके मन जो मस्तिष्क है उसमें हलचल पैदा कर देता है, उसे झकझोर देता है। कई बार जो संपादक है वो अपनी ओर से निष्कर्ष के साथ एक नए बिंदु को छोड़ देता है, एक बहस को जन्म दे देता है और वो पाठकों के बीच बनी रहती है। और इसका जो पांचवा बिंदु है, अंतिम जो बिंदु है, यानी कि संपादकीय लेखन प्रक्रिया का अंतिम बिंदु है वो है शीर्षक। तो देखिए, शीर्षक संपूर्ण लेखन के उपरांत संपादक को अपने लेख के शीर्षक का निर्धारण करना होता है। शीर्षक ही संपूर्ण लेखन की जान होता है, क्योंकि पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए सर्वप्रथम शीर्षक ही कारगर साबित होता है। प्यारे विद्यार्थियों, शीर्षक के बारे में अपनी बात पहले भी चली है कि शीर्षक जो हमेशा होता है वो बहुत ही भावपूर्ण होता है, जिज्ञासात्मक होता है, संक्षिप्त होता है। और अगर ये शीर्षक के गुण उसमें समाहित हैं तो जो प्रत्येक जो रचना है या जो लेख है वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए संपादकीय लेखन के लिए भी ज़रूरत ये है कि उसका जो शीर्षक है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि पूरा का पूरा जो लेख है वो उस शीर्षक के इर्द गिर्द घूमे, शीर्षक उसका केंद्र बिंदु हो और पाठक का ध्यान आकर्षित करने में भी वह कारगर हो, उसमें जिज्ञासात्मकता हो। प्रथम दृष्टया उसको देखे तो जो पाठक है वो उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, इस प्रकार का शीर्षक उसका होना चाहिए। तो ये बात थी संपादकीय लेखन की प्रक्रिया की। आज हम इस विषय के बारे में इस वीडियो में हम इतना ही इसका अध्ययन करेंगे और जो शेष भाग है उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी परिचित या जो इस बिंदु से जुड़े हुए जितने भी जो लोग हैं उनको इसका पर्याप्त लाभ मिल सके। धन्यवाद।